गाय माता पुकार कर रही है कि गोविंद आओ और हमें अपने धाम ले जाओ, यहाँ हमारा सम्मान नहीं है। याद रखिएगा, जहाँ पे सम्मान ना हो ना वहाँ ठहरना भी नहीं चाहिए। जहाँ पे कोई वैल्यू ना दे, जहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट ना हो ना वहाँ पे ठहरना भी नहीं चाहिए। वहाँ पे फिर आप कितना भी चाहे, कितना भी उम्मीद कर लीजिए कि यहाँ पे कोई तो मुझे पूछ ले, कोई तो मेरी वैल्यू कर ले, फिर वहाँ पे होने वाला नहीं। गौ माता भी कह रही है। अब तो वो काल पुरुष जोर से पीटने लगा। इतने में परीक्षित ने देखा तो धर्मात्मा था, दयालु था, सो जाकर के कलयुग को पकड़ा। इतने देर देखने में सब समझ आ गया कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। सो पकड़ के लेकर के अपने राज्यसभा में लेकर के आया, सामने खड़ा किया, कहा तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा, तुम मृत्यु दंड के अधिकारी हो। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा है महाराज, कांपता हुआ। कलयुग कहता है कि महाराज आपने मेरे अपराध देखे हैं, आपने मेरा अवगुण देखा है और उस अवगुण के कारण आप मुझे सीधे मृत्यु दंड देना चाहते हैं, मृत्यु देना चाहते हैं। एक अवसर तो दीजिए, मैं आपको अपने गुणों का दर्शन कराता हूँ। महाराज कोई बहुत बड़ा पाप कर ले और पाप करने के बाद आपसे कहे कि मुझ में कुछ गुण भी है, दर्शन करो, देख लो, आप मानेंगे? हम और आप हो तो सीधे एक बार कह दिया सो कह दिया, फिर कुछ नहीं सुनने वाले। लेकिन परीक्षित जी महाराज थे, दयालु थे, धर्मात्मा थे, सब बात सुनने के लिए तैयार हो गए। कहा ठीक है बताओ क्या गुण है कहो। तो अब अपने बड़े बड़े गुण बताने लगा, गुण ये बताने लगा। कहा क्या जानते हो, जब सतयुग था, जब सतयुग था तो कोई एक व्यक्ति पाप करता था तो उसकी सजा पूरे राज्य को दी जाती थी। कहा ठीक है महाराज। और उस समय चारों चरण थे धर्म के। अब देखिए जब त्रेता युग आया ना महाराज, तो सुनिए ना, जब त्रेता युग आया ना तो जब कोई एक व्यक्ति पाप करता था ना तो उसकी सजा पूरे गांव को दी जाती थी। और जब द्वापर युग आया तो अब धर्म के दो ही चरण बचे। तो कहता है कि द्वापर युग में जब कोई व्यक्ति पाप करता ना, कोई एक व्यक्ति पाप करता तो उसके पाप की सजा उसके पूरे कुटुंब को दी जाती है, उसके परिवार को दी जाती है। सजा धीरे धीरे कम हो रही है। फिर कहने लगा महाराज जानते हैं ये कलयुग है और इस कलयुग में ना ये मेरा गुण है। सुनिए, इस कलयुग में जहाँ एक व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति पाप करता है उसके पापों की सजा केवल उस व्यक्ति को ही मिलती है, अन्य किसी और को भोगना नहीं पड़ता। ये मेरे गुण है। परीक्षित जी को कोई असर नहीं हुआ बातों का। अब मृत्यु दंड तो देना ही है, तुम कितने गुणों को बता दो। कलयुग हाथ जोड़ करके बैठा है और बैठ करके क्या कहता है जानते हैं? एक और गुण है और मुझे पक्का पता है कि इस गुण को सुन करके आप मेरी सजा को कम कर देंगे। कहा एक बार कोशिश कर ले बता। तो कहता है कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, हो सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कहा ये गुण है। जानते हो सतयुग में बड़े दिनों तक एक जगह बैठ करके बड़ा तप करना पड़ता था, तब जाकर के भगवान आते थे और कोई वरदान दिया करते थे। त्रेता युग में थोड़ा कम हुआ, ऋषि मुनि यज्ञ हवन करते थे, तब जाकर के भगवान आकर के वरदान पूरा कर देते। द्वापर में और थोड़ा कम हुआ, कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में लोग डूबे रहते थे, भगवान आते थे, वरदान पूरी कर देते थे। जानते हो इस कलयुग में इतना सस्ता साधन है, इतना सस्ता, कितना सस्ता कि बस नाम ले लो और उस नाम से आप भवसागर से पार हो जाओ। स्वामी जी ने बहुत सुंदर साधन बता दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस नाम के सहारे महाराज मीरा तर गए, कड़िका तर गए, अजामिल तर गए सदन कसाई। नाथ मोको भी तारो जी। नाम मात्र से इतनी शक्ति। कलयुग की बातों को सुनकर के सच में वही जो कलयुग चाहता था। परीक्षित पिघल गए, कहा ठीक है, तुम्हारे मृत्यु दंड का जो सजा था उसे कैंसिल करते हैं। और दूसरा कहा तुम्हें जैसे बाकी लोग रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं, आते पीते खाते हैं, वैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। तो फिर कहा कुछ कुछ की जगह मैं बताता हूँ, वहीं पे तुम वास करोगे। स्थान बताए। कहा पहला वहां जहां पर मदिरा बिकती हो वहां पे तुम्हारा वास, जहां पे जुआ खेला जाता हो वहां पे तुम्हारा वास हो, जहां पे पशु हिंसा हो वहां पे तुम्हारा वास हो, जहां पे वेश्या रहती हो वहां पे तुम रहोगे। 4 स्थान बता दिया। कलयुग कहने लगा प्रभु चलो इन सब में तो मैं रह भी जाऊं, अरे मेरा भी तो परिवार है, और परिवार को ये गंदी जगहों पे थोड़ी ना रखूंगा। कोई एक अच्छा स्थान बता दो वहां मैं अपने परिवार को रख सकूं। अच्छा स्थान सोचने लगे तो परीक्षित जी महाराज ने कहा ठीक है, ऐसे व्यक्ति के स्वर्ण मुद्राओं में तुम वास करोगे जो कभी अपने स्वर्ण मुद्रा को दान ना करे, जिसे जमा करके रखे, सुरक्षित रखे। ऐसे मनुष्य के सोने चांदी में, स्वर्ण मुद्राओं में, बैंक बैलेंस में जाकर के तुम वास करोगे। कलयुग प्रसन्न हुआ, चलो कोई तो अच्छी जगह मिली। भला किया, उपकार किया, एहसान किया, जो कहले आया। कि देखिए कहीं ना कहीं ये कथाएं हमें सीख ही देती है। इसने सोचा था कि दया कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, उपकार कर रहा हूँ, क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन कलयुग ने किया क्या? जिसने क्षमा दान दिया, जिसने उपकार किया, जिसने एहसान किया, उसका ही सर्वनाश इस कलयुग ने कर दिया।